आज एक खूबसूरत मंजर के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं दुनियापुर और इतना मज़े का मौसम हुआ है, यानी कि बारिश हो रही है इस वक्त, अभी रुक गई है तकरीबन, और इसी वजह से मैंने अपनी ये विंडो ओपन किया, और इसी की भी इसलिए कि मैं वीडियो बना सकूँ, वरना मुझे लगती है ठंड और मेरे वाले ही तो बंद ही होता है ये शीशा। तो वैसे अब अच्छी मुझे एहसास हो रहा है कि अच्छी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे हमेशा से बचपन से ही बहुत शौक होता था कब मम्मी लोग कहें कि हम दुनियापुर जा रहे हैं और मैं अपना सामान पैक करूँ और उनके साथ चल पड़ूँ। यहाँ की भी ये पता नहीं अब कौन सा ये सिटी है, लेकिन इसकी भी देखें माशाल्लाह कितनी भी प्यारी ग्रीनरी है, बिल्कुल जैसे कालीन बिछे हुए हैं। ये ग्रीन कलर, ये जो नीचे ग्रास है कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये वाले फ्लावर्स अल्लाह जैसे इसको कालीन बिछे हुए हों। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत होती है, और अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए इस तरह की किसी भी मंजर को देखकर। ये गायब हो गई है, चले खैर है। अब वहाँ जाके आपको बहुत प्यारी प्यारी सीनरी दिखाएंगे। माशाल्लाह 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 कितना प्यारा था। ये क्या कोई था, नर्सरी थी ना ये, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। अल्लाह की कुदरत होती है ये सब। और ना बारिश अब रुक गई है, ऐसे ना थोड़ी सी कतरे बिल्कुल छोटे बूंदे गिर रही हैं ना, मज़ेदार हवा चली इतनी ठंडी, और मुझे तो इंतहाई मज़ा आ रहा है इस मौसम में, मतलब सफ़र करने का। एकदम नहीं जाना नहीं है बाहर, सारे इधर मम्मा ये गंदे कर देगा, तो बाहर नहीं निकालना। क्या देते हैं अभी थोड़ा सा, ये अब वो यहाँ पे गए हैं साफ जूस और स्टार्ट हो गई है। तो एक चीज़ दिखाती हैं आप लोगों को जो कि है मेरी फेवरेट, गेस व्हाट, शाही मेवा मुझे बहुत पसंद है। और कितना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अल्लाह इतनी मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा का। और बारिश भी अब ना ऐसे मतलब बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, लेकिन हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला कि खोलने मैच, और सर्दी भी उतनी लग रही है, पर इतनी नहीं लग रही है, सही है, मज़ा आ रहा है इतनी सर्दी में। इधर ही रुकी रो रखी बल्कि तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ चेक करें। पाउंड नंबर 1 खुशे के साथ सॉक्स एंड चेक पाउंड चाकी को उतार दो। इधर देखो, देखो बोंगी के सॉक्स चेक करो, एक और एक आज तो रोड नवा बनया, कहना ਤੁਹਾਡਾ घंटे ਦਾ ਅੱਧੇ घंटे ਦਾ फर्क ਪੈਣਾ। दिखाओ तो सही जरा। वो तो एक जैसी पहन लेते हैं। हाँ, वो गंदी थी इसके साथ वाली। हाँ तो वो कैसे कर दिया? एक थी मिलनी नहीं थी, दूसरी की गंदी। ये चाय मेरी अम्मी के चाय का बर्तन प्याली स्पेशल फॉर अम्मी। देखो मगन है, क्या है इसमें मेन्यू कार्ड, चलो देखो उधर सैफ का मगन है मेन्यू कार्ड देखने। चॉकलेट शेक, ओके चॉकलेट शेक, बिरयानी, और ये उठाने की रोटी है, ये उठाना चिकन। आज मैं देसी खाने का दिल कर रहा था तो फिर देसी ऑर्डर किया। फ्राइड राइस मंगा लो। इनकी बिरयानी बस ओके ओके।
ये आइसक्रीम पिस्ता और वनीला फ्लेवर्स में। कुल्फ़ा अम्मी की, मेरी सैफला की भी, माई वाली सेम अब्बू की भी कुल्फ़ा। सर्दी लग रही है। अम्मी ने वार्न किया कि इसके बाद हमें ज़ुकाम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी साइंस उनको बताते हुए कि अम्मी नहीं, इसकी तासीर भी वैसे ही गर्म होती है जैसी बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, क्योंकि इसमें फ़ैट्स हाई क्वांटिटी में होते हैं। अगर इसमें अच्छा होगा तो मुझे मैंगो और चॉकलेट फ्लेवर चाहिए था, मगर इनके पास दोनों नहीं थे, तो मैं पिस्ता और वनीला हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे मैं आपको पहले तो मुझे ये फ्लेवर्स चाहिए नहीं थे, मुझे मैंगो चॉकलेट चाहिए था। एक तो उनके पास वो था नहीं, इनके पास 3 ऑप्शन थे, पिस्ता, कुल्फ़ा और वनीला का। फिर हमने कहा कि पिस्ता वनीला दे दें। अब वनीला की जगह भी इन्होंने कुल्फ़ा दे दिया। कुल्फ़ा तो मुझसे ज़रा नहीं खाया गया और मैंने अपने भाई की प्लेट में शिफ्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं खा सकती। और भाई ये पिस्ता कुल्फ़ा से तो बेहतर है, पर इससे सो वियर्ड रिस्क है, लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया है। और सब पछता रहे हैं। अब्बू का अलग मुँह बना हुआ है, मेरा अलग बना हुआ है, सबका अलग बना हुआ है कि ये है क्या चीज़। मतलब यार मुझे लगता था आइसक्रीम जो मर्ज़ी है, लेकिन आइसक्रीम तो हर हाल में मज़े की होती है, पर दिस आइसक्रीम रियली टेस्ट सो वियर्ड, सो। हम निकलने लगे हैं तो मौसम माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारा। और ना छोटी बोल रही हूँ, हल्की हल्की बूंदाबारी भी हो रही है। और मुझे ये लैम्प बहुत पसंद है इस तरह के हमेशा से। और हाय माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा सा मौसम हो। आसमान दिखा तो दिया, आ नहीं रहा कलर जो कैमरे में हाँ वो नहीं आ रहा। रियलिटी में कहते हैं ना, कैमरा हर खूबसूरती को नहीं, कैमरा कुदरत की खूबसूरती को कैच कभी भी नहीं कर सकता। मुझे मोशन सिकनेस है, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस है तो मानो आप समझ ही जाओगे कि क्या हाल होता है अगर किसी को मोशन सिकनेस होती है तो बस मुझे ये टेंशन लगी थी। मैं इसीलिए सफ़र करने से पहले ज़्यादा खाती नहीं हूँ, पर अब इतनी भूख लग रही थी और अब खाना तो जाहिर सी बात है खाना था, क्योंकि अब फिर खाना वैसे मेरे जैसा इंसान जिसको बार बार भूख लगती है, तो जितना मर्ज़ी मैं पेट भर के खा लूँ लेकिन मुझे बार बार भूख लगेगी। तो यहाँ पर तो रुके इसलिए थे कि ताकि पेट भर के खाना खाया जाए, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, वो भी इतना पेट भर के नहीं किया था। और बस अब खाना खाया। अब कितने बज रहे हैं, 1 मिनट मैं टाइम नोट करती हूँ, 5:35 हो गए हैं। बस अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि हम जल्दी से पहुँच जाएं अपने घर। वो भाई अकेले होते हैं वहाँ पर, तो हमने भी इसलिए यहाँ पे खाना खाया कि वो वहाँ पे अकेले होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बनाएंगे, क्या इंतज़ाम करेंगे, तो हम उनके लिए भी लेके जा। हाँ बाकियों का, क्योंकि हमारा खुद आने का प्लान नहीं था, तो अगर किसी और रिलेटिव को बताते तो वो इंतज़ाम करते। एक बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो ख्वामखा किसी को तंग करने वाली बात होती है, तो हमने कहा चलो खुद भी खाना खा लेते, और भाई के लिए भी हमने पैक करवा लिया। और भाई भी बड़े खुश थे कि चलो ठीक है, शुक्र है, उनका सहमति करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों का वाइट रोज भी दिखाती हूँ मैं भी, 1 मिनट। ये देखें, वाह माशाल्लाह, कि देखो ये ना बारिश की वजह से हल्का से गंदा सा हो गया, लेकिन बहुत खूबसूरत है। एक उधर उधर मैंने सारे पौधे शोध रखे हैं, चेयर्स रखे हैं बैठने बैठने के लिए, और ये सारे दरख्त ये इधर उन्होंने मोर रखे हैं पिंजरे बना के। चलो वापस चलते हैं। एंड बहुत ही बुरे हालात हैं, फ्रिज बड़ी है। ये वो दरख्त है जिस पे हम छुट्टियां मनाने आते थे, तो ये बहुत बुरी हालत हो गई है।
तो झूला डाल के यहाँ से झूला लेते, बहुत मज़ा आता है सारे कलर मिलके। तो ये है भाई का कमरा जहाँ पे वो मतलब रहते हैं, बस इसी को उन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, ये हीट है। बाकी बाइक के हालात तो माशाल्लाह से क्योंकि बाहर फिर वो मिट्टी वाला है ना, कच्चा है ऐसे हैं, तो फिर उधर बारिश वगैरह होती है ना, तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है। चीज़ लगा हुआ है, ये मूंगफली। घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। आज इतना शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही। रात ना इतनी बारिश हो रही था, हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो ठीक है मैंने नहीं की क्योंकि मैंने कहा चलो सुबह कर लेंगे अब ना। तब तो पाँव रखने में मसला हो रहा था, मुझे अपनी टेंशन थी मेरे जूता ख़राब ही ना हो जाए, क्योंकि यहाँ के हालात काफ़ी थे। और वैसे मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी होगी। हाँ, और मम्मा कह भी रही थी रहने दो, फिर आएंगे। तो आना था ना इसलिए फिर आएंगे। तो हम कहने लगे आपने आना ही है ना, फिर अब पापा के पास टाइम नहीं होगा, तो अब आए ही हैं, आधा रास्ता हो गया, आधा है तो हम उधर ही चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने हमारी बात मान के आ गए। और फिर जब हम आए यहाँ पे हालात देखे, तो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि बहुत बुरी हालत होगी। उनका इतना तो हमें नहीं पता था कि इतनी बुरी हालत होगी। मैं रह के गई हूँ, मुझे पता है क्या होता है। हम तो कभी कभार आते हैं, तो नहीं पता था। फिर रात को बहुत बातें की, हंसे मजाक, मतलब बहुत इंजॉय किया बैठ के सबने। क्या बट फिर भी हम हैप्पी हैं क्योंकि हम घर से बाहर निकले। क्योंकि जब विंटर स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने मतलब जब था मैंने कहा आप हमें कहीं घुमाने के लिए ले रहे हो, कहते हैं ओके टाइम निकालूँ। उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि घूमने के लिए बाहर कहीं, तो 3-4 दिन के लिए बंदा जाए, हफ्ते के लिए जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा चलें आप ऐसा करें हमें लाहौर ही ले जाएं, और नहीं तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इस तरह होता कि बस ठीक है होते यहाँ पहुँच गए तो हमने कहा चलो कहीं तो निकले ना बाहर घर के अंदर से। तो फिर भी हम हैप्पी हैं। नहीं अम्मी ने कहा था लाहौर में यहाँ आए। हाँ, फिर उन्होंने कहा चलो मैंने जाना है यहाँ पे, मतलब किसी की डेथ हो गई थी, मतलब अफसोस के लिए, और मतलब आना था उनको। तो उन्होंने कहा चलो फिर लाहौर नहीं ऐसा करेंगे दुनिया पर चले। हमने कहा चलो ठीक है, हमें ले जाओ कहीं भी। तो फिर ये अर्साई मम्मा इधर सोई थी ना, ये मैं अपने मम्मा के घर सोई हूँ। आज ना मम्मा है, ना भाई है, ना बाबा है, ना दादी है, ना दादा है। ये देखो उनके दादी के, शायद मेरी दादी के हाथ की ये सिलाई की हुई है, शायद हो सकता है मम्मा ने सिलाई की हो। तो इसमें इतना मज़ा आया, मुझे ऐसे लगा कि मेरे सब रिश्ते मेरे पास हैं। काश वो होते, हम बूढ़े भी जवान होते। भाई ने क्या क्या रखा हुआ इसके ऊपर इसके इधर नीचे रख दे। ये है चक्की जिसके अंदर क्या करते थे, आटा दलिया वगैरह दालें दूलें करते थे। ये देखो ऐसे हुआ पड़ा। ये मैं आपको बता दूं, ये 1900 की है। 1900 की क्या है? 1900 का महीना चल रहा, पैसे 1900। अब इधर भांजे ने वो फालतू चीजें रखी। इधर औरत तो कोई रहती नहीं है, कोई औरत हो तो सफाई हो, चीजें रखी हो। तो इस चक्की के अंदर दलिया वगैरह और ये दालें वगैरह इसको पीसा करते थे, नमक वगैरह इस तरह के। इसके लिए ताकत बहुत चाहिए। तो इसके अंदर अब दालें वगैरह दलिया वगैरह ये इसके अंदर पीसा कर। अब तो ये बेकार हो गया, लेकिन ऐसे पड़ी हुई है, रखी हुई है। ये वॉशिंग मशीन सिंक पड़ा, ये वॉशरूम भी तभी का बना हुआ है। और ये क्या बोलते हैं इसको, दाने वाला वो जो भी है वो, और इसके अंदर दाने होते हैं, रखते थे। सो ये खुलता है दरवाज़ा, मैंने आपको दिखाया था ना, ये इसलिए। और ये रही भैंसें, हाय हाय एक मिनट रुक तो जाओ, मुझे तो ले जाएं। इधर ना थोड़ा ये छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, ठीक है। और ये खेत, वाह माशाल्लाह। देखे चलो आगे, मट्टी के ऊपर ना पाँव रखो, मट्टी है हर जगह। हाँ मम्मा होगा, इनसे
दरवाज़ा खटखटा दे जोर से। ये बना हुआ है पूरा खेत और वो ट्यूबवेल है सामने। रुको मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। वो रहा ट्यूबवेल जिससे हम छुट्टियाँ बचपन में आया करते थे, नहाया करते थे इस ट्यूबवेल। अब तो बड़े हो गए हैं। देख आओ जाके उत्थे जाके वो इधर हालत। चलो जाते हैं, जाएं। उधर गारा ना हो। हाँ देख के जाऊंगी अगर हुआ तो। नहीं बहुत बुरी हालत है तो नहीं जा सकते। मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ बस। पूरे खेत कितने अच्छा लग रहा है। ये धुंध का मंजर वाह बहुत अच्छा लग रहा है। आज धुंध है लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है, वरना तो बड़ा मसला हो जाना था। बारिश होती तो फिर तो बस एक ही जगह बैठे रहना पड़ना था। अभी चल के जाएंगे या वैसे गाड़ी में जाएंगे? गाड़ी में जाएंगे फिर चलने की जगह नहीं है। जैसे खांसी हुई है, खांसी हुई है। खाने से खांसी है। ये देखो नाक बंद है। नाक बंद हो गया बेचारी भैंसों से कह रहा है। लकड़ी का था ना? लकड़ी का होता यहाँ पे किसी ज़माने में एक लकड़ी का दरवाज़ा बड़ा इसी तरह गेट होता था, लेकिन वो लकड़ी का गेट था। फिर ये भाई को ऐसी बात है वो काम करते हैं, उनको ये ट्रैक्टर वगैरह निकालना। ये तो होता है। तो उसके बाद अब आए हैं हम मस्जिद देखने के लिए, जो कि यहाँ पे तमीर करवा रहे हैं भाई आसिफ अपनी निगरानी में। सारे मिल मिला के इस मस्जिद को बना रहे हैं ताकि यहाँ पे नमाज की अदायगी हो सके, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, बच्चे यहाँ पे कुरान की तालीम हासिल कर सकें। सो काफ़ी हद तक माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी सारा काम बाकी भी है, लेकिन हो भी गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन रही है। बस अल्लाह अब इसको कबूल करे और इसमें जल्द ही नमाज पढ़ें और बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करें। और जो इस चीज़ के लिए मतलब कर रहे हैं, मतलब बनवा रहे हैं, अल्लाह उनको उनके रिस्क में बरकत दे और उनको इसका अजर दे। अल्लाह ताला अपनी कबूल फरमाए। और भाई आसिफ को अल्लाह कामयाबी अता करे कि वो इतना अच्छे काम में मदद कर रहे हैं। ये क्या है मम्मा? थापियाँ ये थापियाँ इनसे गोबर की बनती हैं। ये हाथ से बनाते हैं। ये एज अ फ्यूल यानी कि लकड़ियों की जगह यानी कि ये जलाने के काम आती हैं ना। ये जब चूल्हों में लगाते हैं ये सिर्फ हाय अल्लाह गाय आ रही है, भगो ये ना इन्हीं के। हाँ ये सिर्फ इसी यहाँ कहीं हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो हमारा गांव है वो गांव तो है, वो कस्बा है एक्चुअली, वो गांव नहीं है वो कस्बा है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे कि ये चांद गाड़ी वगैरह और ये कुछ भी है। मरियम कुछ नहीं, तो उधर लगी हुई है उसके पीछे कंट्रोल करने वाले हैं उसको। अम्मी आ गई चलो अम्मी एक मिनट रुक जाए, इसको जा लेने दे। मरियम इधर आ जा ना भाई, कुछ भी कह सकती हैं। चलो ये थी और ये बस ये भी यहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हमारे यहाँ नहीं होती है। कितना कीचड़ है, बहुत तो मुश्किल से जाना पड़ता है। हमारे जूते तो अभी तक नहीं हुए। अम्मी का सिर्फ जूता ख़राब हो रहा है क्योंकि अम्मी के जूते की है थोड़ी सी हील, वो पामसन में हील है थोड़ी सी, तो वो हील नीचे चले जाते हैं जिस वजह से उनको आगे से जूता ख़राब हो जाता है। और ये कांटे उफ यार, इतने बड़े बच के निकलना पड़ा है। अल्लाह मेरी चादर अटक गई। और बाकी अम्मी लोग बताते हैं कि उनका बचपन कैसे गुजरता था, वो चल के कैसे जाया करती थी दूसरे गांव पढ़ने के लिए। वो बताते हैं कि कैसे वो एक गांव से इस गांव से वो दूसरे गांव पढ़ने जाया करती थी स्कूल में, और उनके स्ट्रगल्स। अच्छा ये आ गई हैं बकरियां और इस तरह की चीज़ें आपको। और ये कौन है मलकू, ये वहाँ पे अम्मी लोगों के घर के पास रहते हैं दोनों भाई। ये सिर्फ दोनों भाइयाँ ही रहते हैं और ये बड़े सीधे से हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
इनकी खासियत है ये बिल्कुल सीधे से हैं ये दोनों भाई, और इनको अब तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इनको नमाज देखना क्योंकि कुदरती तौर पर इनका, वैसे तो ये बड़े समय इनको हर चीज़ का पता है, वो पागल नहीं है, लेकिन एक कह रहे थे एक सीधे से हैं जिनको भी शायद नमाज भी इनको आई डोंट नो कि याद नहीं होती है, लेकिन नहीं याद होती, लेकिन ये फिर भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और ये वाले देखेंगे कि ये नमाज़ फिर भी पढ़ने जाते हैं, और मुझे बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा देखें एक इस मुसलमान इस तरह का होना चाहिए जैसे ये। और हाय इतने प्यारे हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई, अरे माशाल्लाह बहुत प्यारे है कि मेरा दिल कर रहा है मैं इधर जाऊँ और यहाँ पे भागना शुरू कर दूँ इसके अंदर जाऊँ, लेकिन ये जिसकी भी कोई फसल है, ये घास नहीं है, ये फसल है। हाँ ये देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, ये ऐसे हाँ एक बारिश का DIY पहाड़। और मैं कितना रिस्क लेके चल रही हूँ यहाँ पर, या अल्लाह करम फरमा और मेरा जूता ना टूटे मुझे ये, क्योंकि मैंने खुस्सा पहना और खुस्सा इतने मज़बूत नहीं होते, वो टूट भी जाते हैं। हाय मेरे अल्लाह, और मेरा बस खुस्सा ना टूटे मेरे को। ये शैफ लगा हुआ है बकरी के साथ और वो दाने खा रहे हैं। हेलो क्या नाम है इसका? नीली पीली। हेलो बकरी। हेलो इसका नाम है काली नीली पीली। हेलो बकरी। इसको खड़ा करो। आ रहे थे और मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कितना कीचड़ था। हम 2 घंटों बाद वापस आए हैं और देखें मतलब सारा, और हम धुन चेक करें कितनी ज़्यादा है। बाहर में जब उठी ना वॉशरूम के लिए तो इतनी ज़्यादा धुन, इसका मतलब मुझे बाहर जाना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह बाहर आना, ये इस तरह मौसम। इधर देखें उफ धुंध है, और सामने ग्रीन आई थी ये देखने के लिए, और अचानक हमारी नज़र पड़ी इस पे और हम डर गए कि अल्लाह ये क्या चीज़ है। फिर बाद में देखने से पता चला कि अच्छा ये शहद है। देखिए माशाल्लाह, और खाली शहद, ये दरख्त वगैरह है ना यहाँ पर, ये देखिए ये वाले दरख्त वगैरह ना यहाँ पे ये शहद लग जाता है। तो भाई नहीं हो चुप करो। अच्छा अब हम बस घर से यहाँ से निकल गए हैं। हाँ ये अच्छा सबर तो करें यार, मैं जो कर रही हूँ वो तो कर लूँ। तंग करी जा रहे सारे घर वाले, तंग कर रहे हैं। तो अब बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं, मतलब निकल गए समझो। तब हम जाएंगे एक चक में, ठीक है। ये क्या है? ये दूध बर्फी। अच्छा इसकी बर्फी बनेगी। और ये क्या है? तोशा जिसको कहते हैं, बनाते हैं ये, इसमें भाई ऐसे बना रहा है। अच्छा ओ ये सुक्की बना के ना फोकी ते बाद शीरे अच्छा सही है। लड्डू बनाने हैं, दम दिता होया इन्हां नूं। ये दम कितना देता? अच्छा ये चावल होंदे है? नहीं चावल ना हुंदा मैदा जा, ते ओनू घोल के ते ओदे छाने नाल ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਥਾਣਾ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ लड्डू बनाऊंगा। ये लड्डू है, उधर बालूशाही बन रही है, और ये दरमियान में ते भाई ने भाई प्याज नु ਅਸੀਂ तो अब इधर आ गए नूर महल में हम कुछ खाने पीने के लिए।
देख रहे हैं, ये भाई बैठा है। क्यों नहीं मंगाते हैं ये फैसला झूले पे जा रहा है। अभी ना ऑर्डर दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा अभी टाइम है, तो फिर हमने कहा चलो हम बाहर चले जाते हैं और झूला झूला लेने का मज़ा आएगा। उधर सही है जगह। यस ठीक। हाँ रुक जाना, अरे तो शायद झूले ले रहा है, आ जाना। वापस आ रहे हैं। ये सारा सिटिंग एरिया है, तो हमने कहा हम बाहर बैठ के खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सिटिंग एरिया बंद है, 4 बजे के बाद खुलेगा। और ये कैसे अजीब सा फूल है, ओह कितना अच्छा इनका कलर है। लो फोकस चेक करो, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लगातार एक फूल ही है। कुछ तो है, उधर है ये कोई, अच्छा लग रहा है। उधर पापा ने कहा था उधर ये करे तो सही। फ्राइड राइस, चिकन अचारी हांडी और ये शाही दाल माश, ये रोटियां तंदूर की रोटियां और रायता। आपकी स्टोरी चलो हम जो करा बना। बस अब हमने खाना खा लिया है, तो अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और बस अब घर पहुंच जाए, अल्लाह करे खैर खैरियत से। और मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ अच्छा चीज़ें शेयर करूं, लेकिन अभी मतलब कि बस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि हर चीज़ को ऐसे मतलब नहीं ना दिखा सकते अब किसी की मर्ज़ी के बगैर, और कुछ मौसम भी ऐसा था। तो बस आप अचानक का प्लान था, ये भी नहीं था कि बंदा सही से आए तो फिर ज़्यादा अच्छे से बना सकता है। तो बस प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।